यार इस वक्त हमारी मौजूदगी कटिहार में हो गई है। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं बिट्टू घोष जी। और लगातार जब चुनाव चल रही थी तो लगातार इनका बयान भी बीच बीच में आते रहते थे, हम लोग लेते थे। लेकिन अब जो है बड़ी जीत हो गई है। भाजपा के उम्मीदवार एक बार पुनः तारकिशोर प्रसाद जी 5वीं बार कटिहार के विधायक बन गए हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका कोसी न्यूज़ में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि दोबारा से आप हमारे दरवाजे पे फिर से आए हैं। और तारकिशोर भैया के जीत के साथ साथ मेरा साला, मेरा दोस्त विजय सिंह भी जीते हैं आपके क्षेत्र से जी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिंह जी को जिताने के लिए। पूरे बिहार में बड़ी जीत देखा जा रहा है। अगर हम कटिहार की बात कर लें तो 22,184 वोट से जीत दर्ज किए हैं। जी, इस जीत के बारे में बस इतना ही बोलेंगे कि कटिहार के जो देवतुल्य मतदाता हैं, जनता भी साथ में, जो उनको अगर कुछ भी अगर हम लोग बोलें धन्यवाद के वो कम ही होगा, क्योंकि ऐसा प्रचंड बहुमत पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में होगा ये अनुमान तो था। लेकिन कटिहार के खास करके कटिहार विधानसभा 63 की जनता को हृदय से हम नमन करते हैं, चरण वंदन करते हैं उनका, जो वो हम लोगों को जीत दिलाए हैं। 225 की बात आप लोग करते थे, लगभग आंकड़े तक पहुंच गए। देखिए लोकतंत्र में हम लोगों को जो इस बार ऐसा आसार था कि हम लोगों को सीट जो है जनता थंपिंग मेजोरिटी, हम तो आपको पिछले बार इंटरव्यू में अगर आप आए होंगे, आप आए ही थे सॉरी, तो हम उसमें भी बोले थे कि थंपिंग मेजोरिटी से जीतेंगे। तो आशा तो था ही कि इतना टारगेट होता है ना, हर का लक्ष्य होता है। तो एनडीए का लक्ष्य जो इंटरनल लक्ष्य था वो 225 ही था। तो हम लोग 225 का बोलते भी थे कि भाई कुछ कुछ जगह पर बोला भी गया कि हाँ 225 है, लेकिन 225 नहीं आ पाया। चलिए अगले बार मेहनत करेंगे, अगले बार 225 भी लाएंगे। क्या फिर से नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? ये तो पहले भी हम बोले और आज भी बोल रहे हैं, 2025 फिर से नीतीश कुमार झाड़े झाड़ थे, हैं, रहेंगे। तारकिशोर भैया हमारे जीत रहे थे, पहले भी बोले, आज जीत भी गए। आप देख लीजिए, हम लोगों का बस एक ही हमारा छोटा भाई शंभू सुमन नहीं निकल पाया, नहीं तो वो सीट भी हम लोग निकाल ही लेते, तो सत्ते पर सत्ता हम लोग कहलाते, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए, आप लोग भी कहते थे कि सातों के सातों सीट जीतेंगे, विपक्ष के भी लोग कहते थे सातों में सातों सीट जीतेंगे, लेकिन इस बार जो है एक सीट छोड़ के आप 6 सीट जीतेंगे। एक कारण है कि विपक्ष का तो आप देख ही रहे हैं कि बस एक दिन पहले तक नॉमिनेशन के अंतिम रात तक उन लोगों का कैंडिडेट तक क्लियर नहीं था, तो वो क्या जीतेंगे कहीं भी। उनका तो जनता ने हाल तय कर दिया, मोदिया नीतीश जी की जोड़ी हिट हो गई। तो उनका तो काम है कहना, जुमलाबाजी करना, हम लोगों का काम है एक्शन में रहना। अभी जैसे ही हम लोग कल जीत गए, आज ही हम लोगों का मंडल का एक छोटा सा बैठक भी हो गया। तो हम लोगों को हमेशा काम करते रहना है, तो इसलिए हमारी जीत तो हमेशा होगी। विपक्ष के लोग कहते थे हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, कोई कहता था हम डिप्टी सीएम बनेंगे, हम डिप्टी सीएम का तो खतों नहीं खुला। अरे वो तो मान लीजिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने या अंगूर खट्टा है, इस टाइप का बहुत चीज़ सुना सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं वो सब बोलना भी नहीं चाहते हैं। उन विपक्ष के दावेदार पहले से ठोक रहे थे, यह जनता और विधायक की बात नहीं थी, सीधा करे तो हम ही बनेंगे। अब वही तो हम बता रहे हैं। इसी से अंदाज लगाइए कि उन लोगों का अहम, ईगो और फ्रस्ट्रेशन में कई तरह का उल्टा पुल्टा बोली बोलना, ये उन लोगों का काम है। कटिहार में भी बहुत तरह का बोली बोला गया है, लेकिन हम लोगों को उस सब पर कोई ध्यान नहीं। अब हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद। भाजपा का आप बड़े नेता हैं, जनसुराज नई पार्टी प्रशांत किशोर कहते थे नीतीश कुमार को 25 सीट भी आ गया ना तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, 25 से मतलब जो है ऊपर जा ही नहीं सकता है, और उन्हीं का सुपड़ा साफ हो गया। देखिए हम पहले भी बोले कि भाजपा में कोई नेता नहीं है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी नेता नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता हैं भाजपा। एक तो पहले ये जान लीजिए। दूसरा बात, प्रशांत किशोर का जहाँ तक सवाल है, वो इस विश्लेषक अच्छा हैं, गणितज्ञ अच्छा है। इस बार फेल कैसे हो गए? नहीं वो तो कह रहे थे कि 30 सीट भी आया तो हम बड़ी हार मानेंगे, हम वही यहाँ तो 1 सीट नहीं आया। वही बताना चाह रहे हैं, वो विश्लेषक अच्छा हो सकते हैं, गणितज्ञ अच्छा हो सकते हैं, राजनीति के में गणना अच्छा करना अलग बात है। जनता के बीच में दिल में जगह अपने आप को करके उनसे विश्वास में वोट के रूप में लेना, ये बहुत ही टफ काम है। ये इतना आसान नहीं हो, एक दिन का ऐसे नहीं कि आप आए और ले गए। उसके लिए आपको अपना जीवन एक साधना के रूप में देखिए।
देखिए, राजनीति करना बहुत आसान है, हम आप कोई भी राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन आप राजनीति में देखिएगा कि सक्सेस वही करता है, आगे वही करता है जो पॉलिटिकली हर चीज़ को देखता है कि नहीं, हमको राजनीति करने का मतलब ये नहीं कि इसमें हमको बस हम खड़ा होना है, मेरा जात यहाँ इतना है इसलिए हम खड़ा हो जाएंगे, मेरे पास पैसा है तो हम खड़ा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा रहता तो अडानी अंबानी ये सब प्रधानमंत्री बनते हैं। राजनीति एक साधना है, इसको आपको साधना के रूप में ही लेना होगा। जिस तरह एटीएम कार्ड बंटवा रहे थे, फेल हो गया। अब हम तो बोले कि कोई भी कार्ड कोई भी बांट सकता है बांटने के लिए, लेकिन बिहार है ये, यहाँ तो बड़े बड़े आकर के हार के गए, तो इस धरती ही वैसा है। तो इसलिए कार्ड निकालिए या आप 24 एटीएम के अलावा और भी कोई सुविधा दे दीजिए, उससे कुछ नहीं होना है। यहाँ जनता के बीच में आपको 30 दिन जो तप के खड़ा रहेगा वही आगे बढ़ेगा। भाजपा की प्रचंड जीत, भाजपा और जदयू दोनों की लगभग 90 सीट और लगभग 85 सीट, एक बड़ी जीत हुई है जी। आंकड़ा पहले की बात कर ले 20 के चुनाव, उसके बाद 15 की चुनाव को, तो काफ़ी बढ़ा है इस बार। तो जी। क्या जनता के लिए कहना चाहेंगे, क्या नहीं, अपने पार्टी के लिए कहना ये अगर आप बोलेंगे कि काफ़ी बढ़ा है तो 2010 में आपको ले जाएंगे हम। उस समय हम लोगों का 209 सीट था, जी। तो उसी के करीब हैं हम लोग। बस हम लोग क्या कहेंगे, हम तो बोले कि जनता का जो आशीर्वाद है उसको शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता है। और ख़ास करके 63 की जनता, उनके लिए देवतुल्य है हमारे लिए वो। और कुछ कहना चाहेंगे कटिहार की जनता के लिए? नहीं, कटिहार की जनता के लिए यही कहना चाहेंगे कि आपको जब भी जो भी समस्या है, हमारे आदरणीय विधायक जी तारकेश्वर प्रसाद जी के अलावा और भी कई सारे लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, आप अपने टोले मोहल्ले का कोई भी समस्या आप उनको जिक्र कीजिए। विधायक जी जब रहें कटिहार में, उनके पास आप डायरेक्ट आइए, उनके साथ आइए, बगैर आइए, आपका दिल से यहाँ पे स्वागत भी है और काम भी होगा। जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है चुनाव के समय में, उसमें आप भ्रमित नहीं हुए। फेसबुक या और भी इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत किया गया, जनता दिग्भ्रमित नहीं हुई। तो फिर आपको बस इतना ही बोलेंगे कि कोई संकोच नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट आइए और सीधा जुड़ के काम कराइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे बिट्टू घोष जी। कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट कर एक बार ज़रूर बता दीजिएगा।